व्याज स्वीकृत सेवया विधुरभूदग्रेसरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनाधीशस्त्रिलोकीपति संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। चलिए, तो साध्याभावाधिकरण का नियामक जो संबंध हमने बनाया है ना, क्या संबंध बनाया था? साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदक संबंध, ठीक है ना, यही संबंध बनाया था। इसमें उन्होंने ये प्रश्न किया कि नच करके जो शंका उठाई थी, एक बार सब लोग देख लीजिए, महाराज जी आप भी ध्यान दीजिए, ठीक है ना, पाठ तो लगाए ना। हाँ, तो इस संबंध में यदि वृत्त्यंत विशेषण न दे साध्य सामान्य प्रतियोगिता में, तो नियामक संबंध का आकार हो स्वरूप हो जाएगा साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंध, और इसी संबंध से साध्याभाव का अधिकरण लेना होगा। यदि इस संबंध से साध्याभाव का अधिकरण लेंगे तो उन्होंने कहा कि आत्मत्व कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावस्य स्वरूपेण साध्यतायाम आत्मत्व हेतु अव्याप्ति ही अव्याप्तिर्भवति, अव्याप्ति होगी, ठीक है ना। आत्मत्व कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावस्य स्वरूपेण साध्यतायाम आत्मत्व हेतु अव्याप्ति ही। तो आत्मत्वाधिकरणे आत्मनि सर्वत्र आत्मनि कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव स्वरूपेण अस्ति न वा? अरे हेतुधिकरणे साध्यम अस्ति नु, अतः सद्धेतुक स्थलमिदम् अस्ति नु। अरे सब नित्यों में है तो आत्मा में भी है साध्य स्वरूपेण, ठीक। तो चलिए सद्धेतुक स्थल है, बस यही कहना था। तो हो गया सद्धेतुक स्थल। यहाँ दोष कैसे आएगा? तो इन्होंने ये कहा कि साध्याभाव का अधिकरण लेना है साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंध है ना। तो साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंध है ना कहा, तो किस संबंध से? यदि हम देखिए साध्य करके यदि यही ले ले कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव, यही तो साध्य है। एतादृश साध्य सामान्य प्रतियोगिता कुत्र अस्ति? आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्वनिष्ठा प्रतियोगिता, तादृश प्रतियोगितावच्छेदक संबंधः कालिक संबंधः लभ्यते। तो तेन संबंधेन यदि साध्याभावस्य अधिकरणं गृह्यते चेत् साध्याभावः तत्र आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्व स्वरूपो अस्ति न वा? अस्ति। तो तस्य यदि कालिकेन अधिकरणं गृह्यते तदेव लब्धः, कालिक संबंध एव लब्धः नु। कालिक संबंध एव लब्धः। यदि साध्य पदेन तदेव गृह्यते कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावः, तादृश साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंधः कालिक संबंधः नु। कालिक संबंधावच्छिन्न इति तु उक्तमेव नु भवता साध्ये। चलतु प्रतियोगितावच्छेदक संबंधः कालिक संबंधः आगतः, तेन संबंधेन साध्याभावस्य इत्युक्ते आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्वस्य अधिकरणं किं भविष्यति? जन्य पदार्थो भवति नु। जन्य पदार्थो भवति। तन्निरूपित वृत्तिधातु घटत्व पटत्वादौ वर्तते। वृत्तित्वाभावस्तु कुत्र अस्ति? आत्मत्वे गतः इति लक्षण समन्वयः संजातः, नास्ति कश्चित् दोषः। तावदेव उच्यतां साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंधेन चेत् तत्र उत्तरपक्षिणा किम् उक्तं? यदि तद् वृत्त्यन्तं विशेषणं नोपादीयते चेत् अत्र अव्याप्तिः स्यात्। कथम् अव्याप्तिः इति चेत् किमुक्तं? तत्र साध्य सामान्य प्रतियोगिता इत्यत्र साध्य इति कृत्वा अस्माभिः तृतीया भावः गृह्यते। तत्रापि पुनः कथम् इति पश्यतु। साध्य कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावः अयं प्रथमा भावः अस्ति नु। अयं तु साध्य एव अस्ति नु, साध्य एव अस्ति। अस्य कालिक संबंधेन अभावः ग्रहीतव्यः। अस्य अभावः, साध्यस्य अभावः कालिकेन ग्रहीतव्यः। कालिकेन ग्रहीतव्यः चेत् कालिकेन प्रथमं तावत् पश्यतु, इदं यत् साध्यम् अस्ति आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्व भावरूपं तच्च साध्यं
कालिक संबंधेन कुत्र विद्यते? जन्येषु वर्तते नु, जन्येषु वर्तते। अस्यैव साध्यस्य अभावः। कालिक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिताक साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव इत्युक्ते साध्याभावः कुत्र गमिष्यति स्वरूपेण? नित्य पदार्थेषु। नित्य गमिष्यति नु, नित्य गमिष्यति। तस्यैव अभावः ग्रहीतव्यः। अयं साध्याभावः अभूत्, कालिकेन साध्यस्य अभावः गृहीतः। इदानीम् इतोपि तस्य अभावः, साध्याभावस्य अभावः ग्रहीतव्यः। साध्याभावस्य अभावः ग्रहीतव्यः। तस्य विवरणं किं वक्तव्यं? कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव निष्ठ कालिक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव निष्ठ स्वरूप संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावः। अयम् अभावः किं स्वरूपः भविष्यति? प्रथमाभाव स्वरूपो भविष्यति नु, इत्युक्ते साध्यस्वरूपः भविष्यति नु, स्वरूपेण अभावः गृहीतः अस्ति। तो प्रथमाभाव साध्यस्वरूपः अभूत्। इदानीम् अस्य तृतीयाभावस्य प्रतियोगिता अस्माभिः साध्य सामान्य प्रतियोगिता पदेन गृह्यते। साध्य सामान्य प्रतियोगिता तो जाता एव नु। तृतीयाभाव प्रथमाभाव स्वरूपः अस्ति चेत् तृतीयाभावीय प्रतियोगिता साध्य सामान्य प्रतियोगिता जाता न वा? जाता। तदीय प्रतियोगितावच्छेदक संबंधः कः भविष्यति? स्वरूप संबंध एव जातः नु। तेन संबंधेन साध्याभावस्य अधिकरणं ग्रहीतव्यम्। आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेष्यत्व रूपः या साध्याभावः अस्ति तस्य अधिकरणं स्वरूपेण किम् आत्मा एव भवति। तन्निरूपित वृत्तिता आत्मत्वे वृत्तित्वाभावो न गत इति अव्याप्तिः स्यात्। अव्याप्तिः लगी कि नहीं लगी? कालिको भवितुं शक्नोति न वा? कालिकोऽपि यदि साध्यपदेन प्रथमा भाव एव गृह्यते चेत् प्रतियोगितावच्छेदक सम्बन्धः कालिक एव आगमिष्यति नु। यदि साध्यपदेन प्रथमा भावः गृह्यते तदपि साध्यं तु तदस्ति नु। तृतीया भावस्तु प्रथमा भाव स्वरूपः अस्ति इति कृत्वा साध्यस्वरूपः अस्ति। तो यदि साध्यपदेन प्रथमा भाव एव गृह्यते चेत् तदीय प्रतियोगितावच्छेदक संबंधस्तु कालिकः भवति। किन्तु यदि तृतीया भावः गृह्यते तदपि साध्यस्वरूपः अस्ति। तदीय प्रतियोगितावच्छेदक संबंधस्तु स्वरूप संबंधः लब्धः। एवं यथा कालिक संबंधः प्रतियोगितावच्छेदकः भवति, साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंधः, तद्वदेव स्वरूप संबंधोऽपि साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंधत्वेन लब्धः। इदानीं वादी भद्रं न पश्यति इति कृत्वा अत्र अस्माभिः अव्याप्तिदानाय स्वरूप संबंध एव गृह्यते। तेनैव संबंधेन साध्याभावस्य अधिकरणं ग्रहीतव्यं। तच्च आत्मा भवति। तन्निरूपित वृत्तिताया एव आत्मत्वे सत्वात् वृत्तित्वाभावस्य सत्वात् अव्याप्तिः। लगा? कालिक संबंध भी हो सकता है, नहीं मना कर सकते, कालिक भी हो सकता है। अरे सीधे प्रथमा भाव ही लिया साध्य करके तो प्रतियोगितावच्छेदक कालिक संबंध हुआ ही ना, कौन रोक सकता है? ठीक है ना, तो हो ही सकता है। इसीलिए तो देखिए ना, मूलकार ने भी तो लिखा था कालिक संबंध वध विशेषणता विशेषोपि। क्यों कह रहा था ऐसा? क्योंकि कालिक भी हो सकता है, उसी तरह विशेषणता विशेष भी हो सकता है। तो हम क्या ले लेंगे? साध्यता प्रतियोगितावच्छेदक संबंध करके ये संबंध ले लेंगे, विशेषणता विशेष ले लेंगे, मतलब स्वरूप संबंध ले लेंगे। ठीक है। और इसी से दोष आ जाएगा, अव्याप्ति लगेगी। और जब हम कह देंगे वृत्तियंत विशेषण दे देंगे, रविवार है, तो वृत्तियंत जब विशेषण दे देंगे तो अब दोष नहीं आएगा। क्योंकि अब क्या कहा हमने? साध्याभाव वृत्ति, साध्याभाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंध है ना। साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंधेन साध्याभावस्य अधिकरणं ग्रहीतव्यमस्ति। इदानीं पश्यतु साध्याभावः कीदृशः भविष्यति? तो साध्याभावः पश्यतु, साध्यतावच्छेदक स्वरूप संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभावः कीदृशः भविष्यति? कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावनिष्ठ स्वरूप संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावः सच आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्व रूपो भवति।
इत्यत्र नास्ति काचित् विप्रतिपत्तिः। इदानीं तादृश साध्याभावे साध्य सामान्य प्रतियोगिता अस्ति न वा? तो कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्व निष्ठ प्रतियोगिता का भावीय प्रतियोगिता तादृश साध्याभावे वर्तते। तादृश प्रतियोगितावच्छेदक संबंधः कः लब्धः? कालिक संबंधः लब्धः। तेनैव संबंधेन साध्याभावाधिकरणं ग्रहीतव्यं। तो तत् कालिक संबंधेन साध्याभावस्य आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्वस्य अधिकरणं जन्य पदार्थः तन्निरूपित वृत्तिता घटत्व पटत्वादो वृत्तित्वाभावस्य आत्मत्वे सत्वात् भवति लक्षण समन्वयः न व्याप्तिः। अतः अत्र संबंधे साध्य सामान्य प्रतियोगितायां वृत्त्यन्तं विशेषणम् अवश्यं देयम्। ठीक है ना? नान्य पंथा मोदी जी जैसे कहते हैं ना, उसको दिए बिना कोई काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए वही है, नान्य पंथा देना ही पड़ेगा भाई। लगा कि नहीं? हाँ लगा। चलिए कल पाठ हो गया था भाई, बता दिया, एक बार ध्यान में रहे आप लोगों को। हैं? हाँ चलिए टीका बीका देखे कि नहीं देखे? थोड़ा देखते जाइए ना, अपने से थोड़ा आदत बनाइए देखने की वगैरह वगैरह, समझ में आ जाए ऐसा पदार्थ है। कोई ऐसा है नहीं, केवल बस वो है, देखने की देरी है। चलिए हो गया। इसलिए ये प्रतियोगितायां विशेषणम देयम। यहाँ तक हुआ। अश्विनी जी लगाए थे ना पाठ कल? जी जी समझ में आ गया है ना पूरी बात? हाँ जी जी लगाया हूँ। चलिए हाँ, चलिए चलिए आगे बढ़ो। क्या आया? जी, प्रतियोगितावच्छेदकवत्। देखो देखो देखो, रुको रुको रुक जाओ, चलो आ गया ध्यान। क्या देखो, एक में बता रहा, अभिलक्षण का स्वरूप क्या बना अश्विनी जी? जी लक्षण का स्वरूप क्या बना? जी क्या होता है? पार्ले जी नहीं फल बुझ कर रखना। साधतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साधतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न, साधतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न, साध्यनिष्ठ प्रतियोगितावच्छिन्न, साधतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साधतावच्छेदक प्रतियोगिता साध्याभाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना देयता निरूपिताधिकरणतावन्निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तात्वेतर धर्मानवच्छिन्न वृत्तावच्छिन्न वृत्तनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव व्याप्ति। चलिए, ये कौन आवाज आ रही है कहीं से? चलिए चलिए, वो थोड़ा कुछ काम था स्वामी जी को। अच्छा हो गया? हाँ हाँ, वो विद्यार्थी आया था बुलाने। अच्छा, काम हो तो जाओ फिर। जरूरी है क्या? नहीं पाठ के बाद जाना, अभी पाठ करो ना, काम तो रहता है। हाँ चलिए आइए, अभी ये लक्षण का स्वरूप बन गया। ठीक है ना, अश्विनी जी ने कहा। अब चलिए ये प्रश्न, यहाँ पर ये बात है, एक स्थल में आपको बता रहा हूँ, पहले उसका थोड़ा परिचय कर लीजिए, है ना, फिर आगे देखेंगे। अभी केवल ध्यान से सुनिए क्या क्या आ रहा है। अयम घटः एतत्वात्, क्या बोले? अयम घटः एतत्वात्। ठीक है ना, ये स्थल बता दिया मैंने। अब विवेक तुम बताओ, पक्ष साध्य हेतु बोलो। अयम पक्ष है, घटत्व साध्य है और एतत्व हेतु है। एतत्व हेतु है, अयम पक्ष है। ठीक है ना, ये तो सही बोल दिया, अयम पक्ष है। ठीक है, और साध्य क्या है? क्या बोला? घटत्व। घटत्व साध्य है। ठीक है ना, जैसे कि आप लोगों को अभ्यास है कि जहाँ पर वान मान नहीं जोड़ा होता है वहां पर त्व जोड़ी साध्य जान, यही इसी नियम के अनुरोध से त्व जोड़ी कहा ना, इसीलिए घटत्व कहा ना। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसे आपका सोचने का तरीका है सही है, लेकिन घट साध्य है। क्या साध्य है? ध्यान दीजिएगा, अभी बताऊंगा कैसे है। तो अयम पक्ष है, वो अयम पदार्थ भी घट ही है, ध्यान देना। अयम इदम पदार्थ जो है, अरे इदम शब्द से पुल्लिंग में अयम बनता है, तो अयम पदार्थ कहूँ चाहे इदम पदार्थ कहूँ, आप लोग एक ही समझेंगे। तो इदम पदार्थ जो है वो क्या है? आपका घट ही है। अयम करके घट को ही उद्देश्य करके कह रहे हैं। ठीक है ना, अयम पूर्ववर्ती पदार्थ घट है, उसी को उद्देश्य करके कह रहे हैं अयम घटः एतत्वात्। ठीक है ना, घट ही साध्य है।
अब बताइए, अयम पदार्थ भी घट है और साध्य भी घट कह रहा हूँ, तो साध्य जो घट है वो अयम पदार्थ जो है उसमें किस संबंध से रहेगा? ध्यान दीजिएगा, तादात्म्य संबंध से है। सही कहे महाराज जी, हाँ तादात्म्य संबंध से है। ठीक है ना? घट को साध्य कह रहे हैं, घट को घट तादात्म्य में कहाँ रहेगा? घट में रहेगा ना। पट तादात्म्य में कहाँ रहेगा? पट में रहेगा। मठ तादात्म्य में मठ में रहेगा। घट तादात्म्य में घट में रहेगा। तो तादात्म्य संबंध से साध्य कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तादात्म्य संबंध साध्यता अवच्छेदक संबंध बना रहे हैं। तो एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, जो आप नियम जानते हैं ना, त्व जोड़ी साध्यवान वाला, तो उसमें एक करिए कि यदि तादात्म्य से साध्य हो ना, तो वहां पे त्व फ नहीं जोड़ना है। जो बोला जाता है वही साध्य होता है। अरे तादात्म्य से, ठीक है ना? तादात्म्य से साध्य है बोलते हैं? पता कैसे लगेगा कि तादात्म्य से? अरे वो तो प्रसंग देखेंगे, अभी तो मैं बता रहा हूँ ना तादात्म्य ना है। ठीक है ना? वो आ जाएगा धीरे धीरे, और नहीं आता है तो वो चल जाता है, पता चल ही जाता है और लिखा रहता है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? लिखा जाता है, जो कहीं पर भी ये स्थल आएगा तो साफ किया जाता है कि भाई यहाँ संबंध तादात्म्य संबंध है, साध्यता अवच्छेदक संबंध। ठीक, तो एक बात क्या कह रहा हूँ वो समझिए कि तादात्म्य न जहाँ पर साध्य होता है वहां पर त्व नहीं जोड़ना होता है। जो होता है वही साध्य होता है, जो बोला जाए वही साध्य है। ठीक है ना? हाँ। और यदि वान जोड़ा हुआ है, ठीक है ना, यदि वान जोड़ा हुआ है तो उसको निकालना भी नहीं, यदि तादात्म्य से साध्य कर रहे हैं तो। जैसे पर्वतः वन्यमान धूमात, यहाँ हम यदि तादात्म्य संबंध साध्यता अवच्छेदक संबंध रखे तो साध्य क्या होगा? वन्यमान साध्य होगा। ठीक है ना? पर्वत पक्ष तो है ही, वन्यमान साध्य। अरे वन्यमान कौन है? पर्वत है ना। तो वन्यमान जो है वो पर्वत में तादात्म्य न रहेगा। तो तादात्म्य न यदि साध्य रहे तो वान को निकालना भी नहीं है, यदि जुड़ा हुआ है तो। हाँ। और यदि वान नहीं जुड़ा हुआ है तो भी नहीं जोड़ना है, हैं? जी। हाँ। कहने का तात्पर्य जो बोला गया वही साध्य है। जी। पक्ष के बाद जो प्रथमांत जो बोला जाए, चाहे वान जोड़ के बोला जाए चाहे न बोल के जोड़ा जाए, वही साध्य हो जाता है पूरा। ठीक, तो जैसे देखिए अयम घट, क्योंकि वही पदार्थ रहेगा ना तादात्म्य न पक्ष में। तो अयम घट एतत्वात्, ये बनाया, क्या किया? अयम घट, तो अयम पक्ष है। अयम पदार्थ कौन है? इदम पदार्थ घटी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो अयम से घट को ही कह रहे हैं। तो घट, और साध्य क्या है? घट है, मतलब पूर्ववर्ती जो घट है उसमें घट की सिद्धि कर रहे हैं, तादात्म्य न कर रहे हैं। ठीक है ना? किस हेतु के द्वारा कर रहे हैं? एतत्व हेतु के द्वारा। एतत् वही, एतत् पदार्थ भी घट ही है। ठीक है ना? तो एतत्व किसमें रहेगा? घट में रहेगा। एतत् पदार्थ भी घट ही है, तो एतत्व किसमें रहेगा भाई? घट में रहेगा। तो एतत्व जहाँ रह रहा है, कहाँ? घट में। वहाँ तादात्म्य ना आपका घट रह रहा है कि नहीं रह रहा है? तो सद्हेतुक स्थल हुआ कि असद्हेतुक स्थल हुआ? सद्हेतुक स्थल हुआ। ठीक है ना? चलिए यही है, अयम घटः ये तत्वात्, ये स्थल बन गया। ठीक, तो यहाँ आपका साध्य कौन हुआ विवेक? घटः साध्य है। साध्यता अवच्छेदक संबंध क्या हुआ? तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध होगा। ठीक, और साध्यता अवच्छेदक धर्म क्या होगा? घटत्व धर्म। घटत्व धर्म होगा। इतना ठीक आया। हेतुतावच्छेदक हेतु कौन है अश्विनी जी? एतत्व। हेतुतावच्छेदक धर्म क्या होगा? हेतुतावच्छेदक धर्म होगा एतत्व। हाँ, एतत्वत्व। ठीक है ना? एक और तो लग जाए। और हेतुतावच्छेदक संबंध क्या है? तादात्म्य संबंध। अरे ये तत्व तादात्म्य ने कहाँ जाएगा? संवाद संबंध। ये तत्व जाती है क्या?
नहीं, तो फिर ये तत्व जाति हो तब तो क्या हो, समवाय न रहे ये तत्व में, लेकिन ये तत्व जाति है क्या, नहीं, तो फिर किस संबंध से रहेगा, स्वरूप संबंध, स्वरूप संबंध से रहेगा। ठीक है ना। हेतुतावच्छेदक संबंध कौन होगा, स्वरूप संबंध होगा। ठीक है ना, लगा कि नहीं। अरे ये तत्व केवल कहाँ रह रहा है, घट में ही रह रहा है ना, तो एक में रहने वाला कोई जाति होता है क्या, नहीं होता है ना। एकमात्र वृत्ति जो धर्म होता है वो जाति नहीं होता है ना। जैसे गगनत्व है, जैसे गगनत्व है वो जाति है क्या, नहीं, क्योंकि वो एकमात्र गगन, अरे गगन तो एक ही है ना, तच्च एकम विभु नित्यम च, तो एक है गगन। तो एकमात्र वृत्ति जो धर्म होता है वो जाति नहीं हो सकता है। जाति में तो अनेक संवेद होती है, वो जाति होती है। ठीक है ना। तो ये जाति एकमात्र वृत्ति धर्म जाति नहीं होता है। तो ये तत्व यदि अन्य में रहे, यदि पटादि में, तब तो असद हेतु हो जाएगा, है ना, क्योंकि घट तादाद में ना घट में जा रहा है और ये तत्व आपका पटादि में भी जा रहा है, तब तो असद हेतु हो जाए। तो आपको कहना है ना ये तत्व पदार्थ घट ही है जो सामने पड़ा है। ठीक है ना, ऐसा ये तत्व पदार्थ घट ही है और ये तत्व उसमें रहने वाला ही धर्म है, तो वो ये तत्व जाति थोड़ी ना होगी, होगी क्या, नहीं होगी ना। तो बस यही ध्यान रखिए, कभी भी संबंध बोलने में गड़बड़ मत करिए। तो ये हो गया। तो ठीक, साध्यतावच्छेदक संबंध हेतुतावच्छेदक संबंध क्या हुआ, हाँ। तो हेतुतावच्छेदक संबंध से जो ये तत्व है वो कहाँ रह रहा है, घट में रह रहा है। ठीक, इदम पदार्थ जो घट है पक्ष में रह रहा है, घट में रह रहा है, वहीं पर घट तादाद में न रह रहा है कि नहीं रह रहा है, हाँ। स्वयं स्वयं में तादाद में संबंध से रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, स्व में स्व तादाद में न रहता है। ठीक है ना। चलिए, बस यही है। तो सद्धेतुक स्थल हुआ, इतना तो समझ में आ ही गया होगा भगवत कृपा से। हाँ चलिए, तब तो अच्छा है। तो ये सद्धेतुक स्थल हुआ। अब देखिए यहाँ पर आपका लक्षण घटाना है भाई, लक्षण घटाना है आपका। ठीक, ध्यान दीजिएगा। साध्यतावच्छेदक संबंध तादाद में संबंध है, उधर स्वरूप है। तो चलिए लक्षण घटाना है। लक्षण का स्वरूप एक बार करण बोल दो, फिर घटाते हैं। साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न, साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न, प्रतियोगिता का साध्याभाव वृत्ति, साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणतावन निरूपित, हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, वृत्तितात्वेतर धर्मानवच्छिन्न, वृत्तितात्वावच्छिन्न, वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावो व्याप्ति। यही लक्षण बनाया। अब यहाँ पर घटाना चालू करिए। साध्यतावच्छेदक संबंध क्या है, तादात्म्य संबंध। तो साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न मतलब तादात्म्य संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक धर्म घटत्व धर्म, तो साध्यतावच्छेदक घटत्वेतर धर्मानवच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक घटत्वावच्छिन्न। साध्य क्या है आपका, घट, तो घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव क्या होगा, घटाभाव। विवेक क्या होगा, तादात्म्येन घटाभावः। देखो तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव कौन अभाव होता है, अन्योन्या भाव होता है, अन्योन्या भाव ही होता है। सही से बोला करो, अन्योन्या भाव ही होता है। तो तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव यहाँ पर कहा गया, तो कौन अभाव लेगा, कौन आओगा, बोलो उसका स्वरूप बोलो, आकार बोलो, हैं। तादात्म्येन घटान्योन्या भाव। हाँ ये सही कहा। तुम बोलो क्या कह रहे थे। तादात्म्य न घटान्योन्या भाव कहने की जरूरत नहीं है ना, वो अन्योन्या भाव तो तादात्म्य से होता है, घट भेद है कह सकते। घट एक ही बात हुआ ना, घटान्योन्या भाव कहो चाहे घट भेद कहो, ठीक है ना, दोनों एक ही बात हुई ना। तादात्म्य न घटान्योन्या भाव बोलेंगे, या तो तादात्म्य न घट भेद यही कहेंगे। अरे भेद और अन्योन्या भाव एक ही बात है ना। तो ध्यान दीजिएगा, वहां पर तादात्म्य न घटा भाव मत बोलिएगा, क्योंकि अभाव से हम लोग अत्यंता भाव समझते हैं सामान्य रूप से।
यदि कुछ न हो, बीच पूर्व में अन्योन्य न जोड़ा हो, केवल अभाव हो, तो हम अत्यंत अभाव समझते हैं। जैसे वन्य भाव मतलब वन्य का अत्यंत अभाव, तो यहाँ पर अभाव न बोल के भेद बोलिए या तो अन्योन्य अभाव बोलिए, पूरा साफ करिए। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग समझेंगे इसको पता ही नहीं है कि तादाद में संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव भेद होता है ना, मतलब अन्योन्य भाव होता है, तभी तो घटा भाव बोला। तो ध्यान देना, फिर से घटाइए, घटाव कारण पहले से। साध्यतावच्छेदक तादात्म्य संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक घटत्वेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदक घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव तादात्म्येन घटान्योन्या भाव। ये सही हुआ, ठीक है ना, तादात्म्येन घट भेद, ये भी कहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए हो गया। तो घटान्योन्या भाव, ये आपका साध्या भाव करके आया जी। तादात्म्येन साध्य, साध्य का स्थल जो भी हो ना, सब जगह ये बात का ध्यान रखना है, वहाँ भेद बोलना या तो अन्योन्या भाव बोलना है। ठीक, तो तादात्म्येन घटान्योन्या भाव, ये क्या हुआ आपका साध्या भाव करके आया। इसका अधिकरण आपको लेना है, क्या करना है, इसका अधिकरण लेना है। किस संबंध से लेना है, तो देखिए आपका संबंध कौन है, ये संबंध होगा, ठीक है ना, ये संबंध होगा। तो देखो इस संबंध से लेना है। अब घटाओ, इसमें साध्या भाव तक घटा के आओ, संबंध घटा रहे, अब उधर साध्या भाव फिट हो गया, तादात्म्येन घटान्योन्या भाव, उसका अधिकरण लेना है किस संबंध से, तो अब संबंध घटा रहे, अब वो साध्या भाव अलग रखिए, अब संबंध में आइए, क्या संबंध है बोलो, संबंध घटाओ। साध्यतावच्छेदक तादात्म्य संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्या भाव, क्या होगा, तादात्म्येन घटान्योन्या भाव, तादात्म्येन घट भेद, जो कहिए यही हुआ आपका साध्या भाव। एतादृश साध्या, ये साध्या भाव हुआ। एतादृश साध्या भाव वृत्ति या साध्य सामान्य प्रतियोगिता है ना, साध्य की प्रतियोगिता आनी चाहिए ना इसमें, साध्या भाव में। साध्या भाव क्या हुआ करण, ठीक है ना, यही हुआ ना, तादात्म्येन घटान्योन्या भाव। इसमें जो साध्य की प्रतियोगिता, साध्य क्या है आपका, घट है, तो घट की प्रतियोगिता तो जाती नहीं, तो क्या करेंगे फिर, दो अभाव जोड़ेंगे, मतलब बोलो, घटा भावा भाव, ये लेंगे। अरे घटा भावा भाव की प्रतियोगिता कहाँ जाएगी, घटा भाव में जाएगी। तुमको तो, आपको तो साध्या भाव में ले जाना है ना। साध्या भाव क्या है, घटान्योन्या भाव साध्या भाव हुआ है ना, तो उसमें ले जानी प्रतियोगिता भाई। तो ये घटान्योन्या भाव में किस अभाव की प्रतियोगिता आएगी, करण बोलो तुम, घटान्योन्या भाव में किस अभाव की प्रतियोगिता आएगी, घटान्योन्या भावा भावा भाव की प्रतियोगिता आएगी। हैं, फिर से महाराज जी क्या कह रहे थे, महाराज जी को कहा तुम, तो ठीक है, महाराज जी कुछ और कह रहे थे, किसकी आएगी, घटान्योन्या भावा भाव की प्रतियोगिता। हाँ ये सही कहा, सही कहा, सही। मैंने सोचा ज्यादा अभाव बोल दिए, क्या है भाव भाव करते करते नीचे चले जाते हैं, समझ में नहीं आता कितने भाव हो गए। ठीक है, तो चलिए, हाँ 3 बोल दिए थे ना, ऐसा लगा 3 कर दिए थे, इसीलिए तो वो हुआ, झटका लगा। तो चलिए, तो घटान्योन्या भाव में किसकी प्रतियोगिता आएगी, घटान्योन्या भावा भाव की आएगी ना, प्रतियोगिता आएगी, इसी की आएगी। अब ये देखिए, साध्या भाव हो गया, घटान्योन्या भाव, उसको घट भेद बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं, घट भेद बोलिए, भ्रम न हो, घट भेद है, ठीक, साध्या भाव घट भेद हो गया। उसमें किसकी प्रतियोगिता आएगी, घट भेदा भाव की प्रतियोगिता आएगी, आएगी, घट भेदा भाव की प्रतियोगिता आई। अब ये देखिए आएगी, ये जो घट भेदा भाव है वो आपका किम स्वरूप पड़ता है, थोड़ा सोच के बोलो, साध्य स्वरूप हुआ क्या, नहीं हुआ, नहीं। साध्य क्या था तुम्हारा, घट। तो फिर ये जो साध्या भाव में जिस अभाव की प्रतियोगिता ले रहे हैं, किस अभाव की प्रतियोगिता अश्विनी जी ले रहे हैं, साध्या भाव क्या है ये बोलिए, साध्या भाव घटान्योन्या भाव
भाव घटान्योन्या भाव साध्या भाव है, भाव उसमें किसकी प्रतियोगिता आएगी, किस अभाव की प्रतियोगिता घटान्योन्या भाव में आएगी? घटानुन्या भावा भाव की प्रतियोगिता आएगी। एक घटान्योन्या भावा भाव की प्रतियोगिता आएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन घटान्योन्या भावा भाव किम स्वरूप होता है? घटानुन्या भाव भाव घटत्व स्वरूप होता है। घटत्व स्वरूप। अरे अन्योन्या भाव का अत्यंत अभाव प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप होता है ना, तो घटत्व स्वरूप हुआ ना, तो घटत्व स्वरूप हुआ। साध्य क्या था आपका? घट था ना, तो साध्य स्वरूप हुआ क्या ये? नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, तो साध्य की प्रतियोगिता साध्या भाव में गई क्या? नहीं गई नहीं गई। तो बोलिए, चलिए, साध्या भाव में साध्य की प्रतियोगिता तो आई ही नहीं। साध्य आपका घट है, घट है, ठीक है ना, आ रही है तो घटत्व की प्रतियोगिता आ रही है ना। अरे घट भेदा भाव की आ रही, मतलब घटत्व की आ रही है, घटत्व स्वरूप होता है ना। लेकिन साध्य निरूपिता प्रतियोगिता तो नहीं गई ना, तो यहाँ प्रतियोगिता अप्रसिद्ध हो गई ना, हुई कि नहीं? अरे घटा, और दूसरा कोई लोग बोल दिया था घटा भावा भाव, ये घटा भावा भाव जो है वो तो उसकी प्रतियोगिता तो घटा भाव में जाएगी। आपको साध्या भाव घटान्योन्या भाव है उसमें ले जानी है, घटात्यंता भाव नहीं है उसमें नहीं ले जानी, घटान्योन्या भाव में ले जा रही है, ठीक है ना। तो उसमें किसकी प्रतियोगिता आई थी? घट भेदा भाव की आएगी। और वो जो होता है वो घटत्व स्वरूप होता है, साध्य स्वरूप नहीं होता है। तो इस स्थल में साध्य सामान्य प्रतियोगिता ही साध्या भाव में अप्रसिद्ध हो गई, हुई कि नहीं हुई? साध्या भाव जो आपका घटन्योन्या भाव है उसमें साध्य सामान्य प्रतियोगिता ही नहीं मिली, अप्रसिद्ध हो गई, ठीक। तो अव्याप्ति लगी कि नहीं? लगी। ये अव्याप्ति लग गई भाई पंडित जी, ठीक। चलिए, ये अव्याप्ति लगी। अब इस अव्याप्ति का वारण कैसे करेंगे? तो उसके लिए कह रहे, पढ़ो क्या लिखा आप, अब पढ़ो। प्रतियोगितावच्छेदकवत् प्रतियोग्यपि अन्योन्या भावा भावः। हाँ, ये कहा। जे रुको यार, तेनों की क्या करते हो? अन्योन्या भावा भावः, अन्योन्या भावा भाव किम स्वरूप होता है? प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूप। अब मथुरानाथ जी क्या कह रहे हैं? प्रतियोगितावच्छेदकवत् प्रतियोगी अपि अन्योन्या भावा भावः। ध्यान दीजिएगा, अन्योन्या भावस्य अत्यंता भाव प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूप होता है। अभी तक आप लोग कहते आए हैं, नहीं? कहते आए। अब क्या कह रहे मथुरानाथ जी कि प्रतियोगितावच्छेदक जैसे अन्योन्या भाव का अभाव होता है, अरे अन्योन्या भाव का अभाव जैसे प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूप होता है, उसी प्रकार किम स्वरूप हो जाएगा? प्रतियोगी स्वरूप भी हो जाएगा। ये कह रहे प्रतियोगितावच्छेदकवत् प्रतियोगी अपि अन्योन्या भावा भाव, अन्योन्या भावस्य अभावः मतलब अत्यंता भावः प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूप होता है। आप लोग कहते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। हाँ, लेकिन अब क्या समस्या आई, दोष आया ना यहाँ पर। तादाद में न घट साध्य का ये तत्व हेतु का जो स्थल था उसमें दोष आया ना। क्यों दोष आया? क्योंकि यहाँ पर साध्या भाव घटान्योन्या भाव हुआ, उसमें जो प्रतियोगिता आती है वो घटान्योन्या भावा भाव की आती है, और वो घटान्योन्या भावा भाव जो है वो प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूप होता है। तो किम स्वरूप होगा? वो घटत्व स्वरूप हुआ, साध्य स्वरूप नहीं हुआ ना, घट स्वरूप नहीं हुआ है। तो साध्य सामान्य प्रतियोगिता नहीं आई ना साध्या भाव में, नहीं आई। यही तो अप्रसिद्धि हुई थी। साध्या भाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगिता ही अप्रसिद्ध हो रही थी, और अप्रसिद्धि निबंधना अव्याप्ति आ रही थी, नहीं आ रही थी? हाँ। अब ये क्या कह रहे मथुरानाथ जी अव्याप्ति को वारण करने के लिए? ये कह रहे हैं कि अन्योन्या भाव का अत्यंता भाव जैसे प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूप होता है, उसी प्रकार प्रतियोगी स्वरूप भी होता है। क्या बोले? अन्योन्या भाव का अत्यंता भाव स्वरूप होता है। हाँ, जैसे प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूप होता है उसी प्रकार प्रतियोगी स्वरूप भी होता है। तो वही लिखा, प्रतियोगितावच्छेदकवत् प्रतियोगी अपि अन्योन्या भावा भावः। ठीक है ना? देखिए,
अब जब ये कह दिया अन्योन्या भाव का अभाव प्रतियोगी स्वरूप भी होता है, ठीक है ना। जी देखिए प्रतियोगिता अवच्छेदक वत लिख रहे हैं, जैसे प्रतियोगिता अवच्छेदक होता है वैसे प्रतियोगी स्वरूप भी होता है, ठीक है ना। जैसे प्रतियोगिता तो ये नहीं कि प्रतियोगी स्वरूप भी होता है, ये अर्थ नहीं करने जा रहे। जैसे प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप होता है उसी प्रकार प्रतियोगी स्वरूप भी होता है। कौन विवेक? अन्योन्या भाव का अत्यंता भाव। हाँ अत्यंता भाव, तो बस यही मथुरानाथ जी कह रहे हैं। लगा? अब देखिए आइए उसी स्थल में घट साध्य तादात्म्य न था और ये तत्व हेतु स्थल था, तो सीधा संबंधी घटाइए। साध्या भाव क्या हो रहा था? घटान्योन्या भाव ही हो रहा था ना। इस तादृश साध्या भाव वृत्ति जो साध्य प्रतियोगिता ले आनी थी, अब घटान्योन्या भाव में किसकी प्रतियोगिता आती है? हाँ, तो घटान्योन्या भावा भाव की आती है। तो अन्योन्या भाव का अत्यंता भाव प्रतियोगी स्वरूप होता है, अभी कहा ना। तो घटान्योन्या भावा भाव किम स्वरूप होगा? घट स्वरूप हो गया कि नहीं हो गया? तो साध्य स्वरूप हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो साध्य प्रतियोगिता आ गई कि नहीं आ गए? आई ना कि नहीं आई? अभी आ गए, ठीक है ना, आ गए। तो इसी संबंध से क्या करना है आपको? साध्या भाव का अधिकरण लेना है, मतलब प्रतियोगिता आई। रुकिए, अभी ये घटान्योन्या भावा भाव की प्रतियोगिता आई, ठीक। ये घटान्योन्या भावा भाव अन्योन्या भाव का अत्यंता भाव जैसे प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप होता वैसे प्रतियोगी स्वरूप भी होता है, ये कहा ना। तो जैसे घटत्व स्वरूप ये होता है वैसे घट स्वरूप भी हो जाएगा। तो जब घट स्वरूप हो गया तो साध्य स्वरूप हो गया। अरे घट ही तो साध्य है, तो साध्य स्वरूप हो गया। ये तो दिया प्रतियोगिता जो है वो साध्य में आ गए, मतलब साध्य सामान्य प्रतियोगिता साध्या भाव में आ गए, साध्या भाव में आ गए कि नहीं? ये प्रतियोगिता का किसमें जा रही है? घटान्योन्या भाव में जा रही है ना। प्रतियोगिता साध्या भाव में जा रही है ना। ये प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध कौन होगा? स्वरूप संबंध होगा ना। अरे प्रतियोगी कौन है? घटान्योन्या भाव है ना, अभाव है, वो तो स्वरूप है ना रहेगा ना। तो फिर तो इसीलिए प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध कौन आया? स्वरूप संबंध आया ना, ठीक। घटान्योन्या भाव निष्ठा जो प्रतियोगिता है, जो कि साध्य सामान्य प्रतियोगिता अब हो गए। जब हमने क्या कह दिया तब हुई प्रतियोगिता अन्योन्या भावा भाव। ये जब हमने कह दिया तब साध्य की प्रतियोगिता आ गई, घटान्योन्या भाव की प्रतियोगिता आई, तो मतलब घट की प्रतियोगिता आ गई, क्योंकि वो घट स्वरूप होता है। उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध कौन लब्ध हुआ? स्वरूप संबंध लब्ध हो गया, ठीक। अब प्रसिद्धि हो गए तो स्वरूप संबंध लब्ध हुआ। इस संबंध से साध्या भाव का अधिकरण लेना है। तो साध्या भाव क्या हुआ था? घटान्योन्या भाव हुआ था ना। इसका स्वरूपेण अधिकरण कौन होगा? अरे घटान्योन्या भाव कहाँ रहेगा? घट भेद कहाँ रहेगा? पटादि में रहेगा ना, पूरी दुनिया में रहेगा। घट से अतिरिक्त पटादि में रहा। तन्निरूपित वृत्तिता किसमें जाएगी? पटत्व में जाएगी। वृत्तित्व अभाव कहाँ चला जाएगा? ये तत्व में चला गया ना, तो लक्षण समन्वय हो गया। हुआ कि नहीं? हो गया। तो कब वरना दोष आएगा। इसीलिए क्या कहा? जैसे अन्योन्या भाव का अत्यंता भाव जैसे प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप होता है, उसी प्रकार प्रतियोगी स्वरूप भी होता है। हो गया? चलिए अब पढ़ो। प्रतियोगितावच्छेदकवत् प्रतियोग्यपि अन्योन्या भावा भावः। ठीक। तेन ध्यान दीजिएगा, तेन से अब फल बता रहे, ऐसा कह देना। तेन मतलब प्रतियोगी स्वरूप मान लेने से ही, है ना, ये आपत्ति नहीं आएगी। क्या आपत्ति नहीं? तो देखा तेन तादात्म्य संबंधेन साध्यतायां साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्याभाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्वस्य न प्रसिद्धि। अब प्रसिद्धि नहीं होगी। अरे प्रतियोगी स्वरूप होता कह दिया ना, ठीक है ना। नहीं कह रहे थे तब दोष आ रहा था ना। तो देखिए तादात्म्य संबंध है ना साध्यतायाम, तादात्म्य संबंध है ना किसकी साध्यता की? घटस्य साध्यतायाम,
अभी यहाँ घट को साध्य बनाया है ना, किसी को भी बनाइए, ये नहीं कि घट को इन्होंने सामान्यतः कह दिया, मैंने आपको एक स्थल बता दिया। तादात्म्य संबंधे न घटस्य साध्यतायाम दो क्या होगा, साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्याभाव क्या होगा, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव, घटान्योन्य भाव होगा ना, यही तो साध्या भाव हुआ। और साध्या भाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगिता अप्रसिद्ध हो रही थी, पहले हो रही थी कि नहीं, क्योंकि साध्य आपका घट है, उसकी प्रतियोगिता आती नहीं है घटान्योन्य भाव में। घटान्योन्य भाव की में किसकी प्रतियोगिता आती है, घटान्योन्य भावाभाव की, जो कि घटत्व स्वरूप हो रहा है। घटान्योन्य भावाभाव की प्रतियोगिता आती, जो कि घटत्व स्वरूप हो रहा है। तो साध्य स्वरूप तो हो नहीं रहा था, तो साध्या भाव में साध्य सामान्य प्रतियोगिता अप्रसिद्ध हो रही थी ना, वो अब नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अब हमने क्या कह दिया कि प्रति अन्योन्या भाव का अत्यंता भाव जैसे प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप होता है, वैसे प्रतियोगी स्वरूप भी होता है। जब प्रतियोगी स्वरूप हो जाएगा तो घटान्योन्या भाव जो साध्या भाव है, उसमें रहने वाली जो प्रतियोगिता है घटान्योन्या भावाभाव की प्रतियोगिता, तो वो साध्य सामान्य प्रतियोगिता हो जाएगी। क्योंकि घटान्योन्या भावाभाव जो है वो जैसे प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप होता है, मतलब घटत्व स्वरूप होता है, वैसे प्रतियोगी स्वरूप मतलब घट स्वरूप भी होता है। तो घट स्वरूप हो गया तो साध्य स्वरूप हो गया कि नहीं हो गया? हाँ हो गया। तो साध्य सामान्य प्रतियोगिता साध्या भाव में आ गई कि नहीं आ गए? आ गई ना, साध्या भाव में साध्य सामान्य प्रतियोगिता आ गए। तो तादृश प्रतियोगित्व से ना प्रसिद्धि ही, अब प्रसिद्धि नहीं होगी। वो प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध भी लब्ध हो गया, स्वरूप संबंध, और उस स्वरूप संबंध से साध्या भाव का घटान्योन्य भाव का मतलब घट भेद का अधिकरण कौन हो जाएगा, स्वरूपेण पटादि हो जाएंगे। तन्निरूपित वृत्तित्व पटत्व में जाएगी, वृत्तित्व भाव ये तत्व में चला जाएगा, लक्षण समन्वय हो जाएगा, कोई दोष नहीं है। ठीक, तो क्या माना, अन्योन्या भाव का अत्यंता भाव जैसे प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप होता है, लगा ना, तो वारण हो गया। ठीक, तो चलिए यही है, समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलिए फिर आगे बढ़ो। इत्थंच अत्यंता भावत्व निरूपितत्वेनापि साध्य सामान्य प्रतियोगिता विशेषणीया, अन्यथा घटान्योन्या भाववान घटत्वत्वात् इत्यादौ अव्याप्त्यापत्तेः। देखो देखो देखो, एक बात ध्यान दो, इन्होंने कहा कि अब आपने क्या माना, अन्योन्या भाव का अत्यंता भाव जैसे प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप होता है, वैसे ही प्रतियोगी स्वरूप भी होता है। ठीक है ना, भी बोलिएगा, ध्यान दीजिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। प्रतियोगी अपनी अन्योन्या भाव। चलिए, तो होता है, ये कह दिया ना। जब ये कह दिया, लक्षण का स्वरूप तो वही है, लक्षण का स्वरूप तो कुछ नहीं बदला। क्या स्वरूप है लक्षण का महाराज जी? स्वरूप साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक अवच्छिन्न, साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक अवच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्यभाव वृत्ति, साध्य सामान्य प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्न, अधेयता निरूपित अधिकरणता व निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, वृत्तात्वेतर धर्मानवच्छिन्न, वृत्तात्वावच्छिन्न वृत्तिनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव व्याप्ति। हाँ, ये बना दिया। ठीक है, चलिए ठीक। तो अब दोष आएगा, कैसे दोष? अब इस लक्षण में दोष दे रहे, ठीक है ना, कैसे दोष आएगा? तो देखिए, स्थल आपका मैं बता रहा हूँ, घटान्योन्या भाववान घटत्वत्वात्, क्या लिखा? घटान्योन्या भाववान घटत्वत्वात्, घटत्वत्वात्, ठीक है ना, घटान्योन्या भाववान घटत्वत्वात् है। अश्विनी जी, पक्ष किसको बना सकेंगे? पक्ष बना लेंगे घटत्व को। पहले बताइए, सद्धेतुक स्थल है कि असद्धेतुक स्थल है? सद्धेतुक स्थल होना चाहिए। होना चाहिए मतलब क्या होता है? ये सब नैयायिकों का लक्षण नहीं है, होना चाहिए नहीं बोलते है कि नहीं? सद्धेतुक स्थल है। कैसे है? कहने से थोड़ी ना होगा। बोलो करण, सद्धेतुक स्थल है कि असद्धेतुक स्थल है?
जी सद्यतु कैसे? घटत्वत्व जहाँ पर रहता है घटत्व में, वहाँ पर घट भेद भी रहता है। घटान्योन्या भाव बोल रहे हैं तो क्यों घट भेद बोल रहे हो अपने से? घटान्योन्य भाव भी रहता है तत्व में। ठीक है ना। अरे घटत्वत्व जो महाराज जी है हेतु है वो कहाँ रहता है? स्वरूप संबंध से। अरे घटत्वत्व थोड़ी न जाती है, वो तो स्वरूपेण रहेगा ना। ठीक है ना। तो धर्म है तो घटत्वत्व जहाँ स्वरूपेण रह रहा है कहाँ पर? घटत्व में। घटत्व में। ठीक है ना। वहाँ पर घट का अन्योन्या भाव मतलब घटो न, ये भेद मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। अरे घटत्व तो घट से भिन्न है कि नहीं है? भिन्न है। तो घट भेद रहेगा ना उसमें। घट का भेद घट से अतिरिक्त सब जगह रहता है, तो घटत्व में भी रहेगा। घटत्व कौन बड़ी बला है, उसमें भी घट का अन्योन्या भाव रहेगा, घट का भेद रहेगा। किस संबंध से रहेगा? स्वरूप संबंध से। स्वरूप संबंध से। ठीक है ना। तो चलिए यही थल बनाया। पक्ष किसको बना देंगे? घटत्व को। घटत्वम को। तो घटत्वम घटान्योन्या भाववत। घटत्व। अरे भाववान क्यों बोल रहे? घटत्वम जब नपुंसकलिंग है तो तुम नपुंसकलिंग हो ऐसा लग रहा है। अरे घटान्योन्या भाववत बोलो ना जी। और घटत्वत्वात् ये कर दिया। क्या स्थल बना महाराज जी? घटत्वम घटान्योन्या भाववत घटत्वत्वात्। हाँ ये सद्हेतुक स्थल हो गया। ये बोलिए साध्यतावच्छेदक संबंध और साध्यतावच्छेदक धर्म क्या होगा महाराज जी? दोनों बोलिए। साध्यतावच्छेदक संबंध स्वरूप संबंध होगा और साध्यतावच्छेदक धर्म घटान्योन्या मतलब घट भेद। मतलब क्या करते हैं भाई? घट भेद होगा। साध्य क्या है? साध्य है घटान्योन्या भाव। साध्यतावच्छेदक धर्म क्या होगा? घटान्योन्या भावत्व। तो फिर क्यों फिर घट भेद कर रहे हैं? घटान्योन्या भावत्व यही तो है साध्यतावच्छेद। साध्य घटान्योन्या भाव है तो साध्यतावच्छेदक धर्म क्या होगा? उसमें रहने वाला धर्म ही तो होगा। तो क्या रहता है उसमें? घटान्योन्या भावत्व रहता है तो वही तो होगा। ठीक। साध्यतावच्छेदक संबंध क्या बताया? स्वरूप बताया ना। चलो कारण हेतुतावच्छेदक धर्म और हेतुतावच्छेदक संबंध बोलो। हेतुतावच्छेदक संबंध है स्वरूप संबंध। हाँ। हेतुतावच्छेदक धर्म है घटत्वत्व। घटत्वत्व ये आपका हेतुतावच्छेदक धर्म है ना। 3 जोड़ना पड़ेगा। अरे 2 में तो हेतु हो रहा है, तीसरा जोड़ेंगे तब हेतुतावच्छेदक धर्म होगा ना। तो चलिए और घट को वो घटत्व को पक्ष बना दिया। चलिए सद्हेतुक स्थल है। यहाँ पर अव्याप्ति आएगी आपने जो लक्षण बनाया उसके अनुसार। ठीक है ना। यहाँ अव्याप्ति आएगी। कैसे आएगी? तो पढ़ो। वो पहले एक बार साध्या भाव तक घटा लो लक्षण को। साध्यतावच्छेदक संबंध क्या है? साध्यतावच्छेदक स्वरूप संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक घटान्योन्या भावत्वेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदक घटान्योन्या भावत्वावच्छिन्न घटान्योन्या भावनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव क्या हो जाएगा? स्वरूपेण घटान्योन्या भावा भाव किम स्वरूप होगा? घटत्व स्वरूप भी होगा, घटत्व स्वरूप होता है। अभी ये लग रखे ना, घटत्व स्वरूप होता है ना। अरे अन्योन्या भाव घटान्योन्या भावा भाव घटत्व स्वरूप हुआ। ठीक। तो चलिए ये साध्या भाव आपका घटत्व स्वरूप हुआ। इसका अधिकरण लेना है, इसका अधिकरण हमको लेना है। तो देखते हैं किस संबंध से लेना है। संबंध पहले घटाते हैं। तो चलिए संबंध में आइए फिर से। संबंध में देखिए साध्यतावच्छेदक स्वरूप संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक घटान्योन्या भावत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता साध्या भाव क्या होगा? हैं क्या होगा? हाँ अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये सही कहा आपने। स्वरूपेण घटान्योन्या भावा भाव ये क्या होगा? साध्या भाव हो गया। ये किम स्वरूप होगा? तो घटत्व स्वरूप होगा। ये मना नहीं कर सकते। घटत्व स्वरूप होगा। घट स्वरूप होगा कि नहीं होगा? होगा।
अभी तो कह के आए कि अन्योन्या भाव का हाँ, अत्यंता हाँ। भाव प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप भी होता है। जैसे प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप होता है वैसे प्रतियोगी स्वरूप भी होता है, ठीक है ना। हाँ। तो ये संबंध घटक साध्या भाव जो है वो क्या हुआ, घटान्योन्या भावा भाव हुआ ना। वो जैसे घटत्व स्वरूप होता है वैसे घट स्वरूप भी तो होता है। होता है ना, घट स्वरूप होता है कि नहीं होता है? हाँ। होता है। इसमें रहने वाली ये साध्या भाव किम स्वरूप हो गया, घट स्वरूप हो गया ना, घट स्वरूप हो गया। इसमें रहने वाली जो साध्य सामान्य प्रतियोगिता, साध्य क्या है, घटान्योन्य भाव। घटान्योन्य भाव। साध्य क्या है, घटान्योन्य भाव है ना, घटान्योन्य भाव है, साध्य है। इसकी प्रतियोगिता किसमें है, घट में। घट में है। तो साध्या भाव क्या था आपका, घटान्योन्य भाव घटत्व स्वरूप। अरे जैसे घटत्व स्वरूप होता है वैसे घट स्वरूप भी तो होता है, स्वरूप भी होता है। क्यों बार बार बदल दे रहे हैं? संबंध में घट स्वरूप है। तो घट स्वरूप साध्या भाव हुआ कि नहीं, हुआ। उसमें प्रतियोगिता ले आए साध्य की तो आ जाएगी ना, सीधे आ जाएगी। कोई तृतीय चतुर्थ ज्ञान की जरूरत नहीं, सीधे आ रही है, नहीं। ठीक है ना, नहीं आ रही है, आ रही है, ठीक। तो साध्य हो गया घटान्योन्या भाव, उसकी प्रतियोगिता आ गई साध्या भाव में घट में। वो प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध क्या है, करण? उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध होगा, क्या होगा, संयोग होगा, हैं? संयोग। अरे गधे की औलाद, किसकी प्रतियोगिता किसमें कह रहे हो, फिर से बोलो। घटान्योन्या भावा भाव की प्रतियोगिता, हैं? घटान्योन्या भाव की प्रतियोगिता साध्या भाव जो घट स्वरूप है उसमें आ गई। हाँ तो फिर तो अन्योन्या भाव की प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध कौन होगा, क्या बोला? तो स्वरूप संबंध होगा। नहीं। देखिए मना कर रहे हैं। क्या होगा अश्विनी जी, बोलिए, देखते कौन पकड़ता है, बोलिए अश्विनी जी। कौन होगा महाराज जी? तादात्म्य संबंध होगा, क्यों? क्योंकि जो साध्या भाव की जो प्रतियोगिता घट स्वरूप हुआ, साध्या भाव घट स्वरूप हुआ। अरे क्या बोल रहे हैं? साध्या भाव जो घट स्वरूप हुआ उसी में जो साध्य सामान्य प्रतियोगिता भी घट को ले आए, घट में घट को तादात्म्य संबंध से रहेगा, हैं? घट में घट तादात्म्य संबंध से रहेगा। अरे अंड बंड मत कहिए। साध्या भाव में साध्य सामान्य प्रतियोगिता, साध्य भाव क्या है ये बोलिए पहले। साध्या भाव हुआ घटान्योन्या भावा भाव घट स्वरूप, घट स्वरूप हुआ, ठीक है ना। प्रतियोगी स्वरूप होता है ऐसा करके घट स्वरूप हुआ, ठीक, घट स्वरूप हो गया। इसमें प्रतियोगिता कह रहे हैं किसकी, साध्य की प्रतियोगिता। साध्य क्या है आपका, घटान्योन्या भाव। इसकी प्रतियोगिता पहले घट में है कि नहीं है बताइए? है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध कौन होगा, आप बोलिए। कौन होगा अश्विनी जी, बोलो करण, कौन होगा? तादात्म्य संबंध होगा। क्यों? क्योंकि अन्योन्या भाव की प्रतियोगिता तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न होती है। हाँ चलिए, विवेक तुम समझे थे ना, मना किया था इसे। हाँ जी। हाँ, अरे अन्योन्या भाव की प्रतियोगिता हमेशा बताया ना, तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न ही होती है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं, सीधी आती है ना। तो घटान्योन्या भाव की प्रतियोगिता जो कि साध्य की प्रतियोगिता घट में आई, ठीक, वो प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध तादात्म्य संबंध होगा ना। हाँ। तो तादात्म्य संबंध से साध्या भाव का अधिकरण लेना है, यही निकला ना जी। चलिए अब आइए उधर, साध्या भाव क्या हुआ था लक्षण में, घटान्योन्या भावा भाव घट स्वरूप हुआ था। घटत्व स्वरूप होगा तो घटत्व स्वरूप हुआ। घटत्व स्वरूप कहे ना वहाँ पर, तो वहाँ क्या बदलने के लिए कहा? अरे प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप नहीं होता है क्या? होता है। तो फिर घटान्योन्या भावा भाव किम स्वरूप, घटत्व स्वरूप होगा कि नहीं होगा? घटत्व स्वरूप हो गया, ठीक। इसका अधिकरण लेना है विवेक, किस संबंध से लेना है? तादात्म्य संबंध से। तो घटत्व का तादात्म्य संबंध लेना, अधिकरण कौन होगा?
घटत्व होगा। घटत्व ही होगा। तन निरूपित वृत्तिता किसमें जाएगी? घटत्व में चली जाएगी। हेतु क्या था? घटत्व। तो फिर क्या हो गया? अव्याप्ति हो गई। अव्याप्ति हुई भाई। समझ में नहीं आया? आया आया। आगे आगे आगे। करण नहीं पकड़ा? आया आया। क्या आया बताओ, बोलो। जैसे साध्या भाव हुआ, घटान्योन्या भावाभाव, घटत्व स्वरूप। हाँ, ये लक्षण घटक साध्या भाव है। उसको और संबंध घटक साध्या भाव में खिचड़ी मत पकाओ। तुम वही कर रहे थे इसलिए गड़बड़ा गए। उसको अलग रखो। घटक लक्षण घटक साध्या भाव जो है घटान्योन्या भावाभाव घटत्व स्वरूप माना, प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप होता है ऐसा करके, ठीक। और संबंध जब घटा रहे हम, उसमें भी संबंध घटक भी साध्या भाव आता है, वो भी घटान्योन्या भावाभाव होता है। लेकिन अभी आपने बताया था कि अन्योन्या भाव का अत्यंता भाव जैसे प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप होता है, उसी तरह प्रतियोगी स्वरूप भी होता है। इसलिए हमने वहां संबंध घटक साध्या भाव प्रतियोगी स्वरूप मान लिया, तो किम रूप हो गया? घट स्वरूप हो गया। घट स्वरूप हो गया। और उसमें वर्तमान जो साध्य सामान्य प्रतियोगिता, तो साध्य की प्रतियोगिता आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। किसकी? घटान्योन्या भाव की प्रतियोगिता घट में आ रही है। हाँ, उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध कौन होगा? तादात्म्य संबंध होगा। तो यही यंत्रात्मक जो आपका संबंध है उससे तादात्म्य संबंध लब्ध हुआ है अभी, ठीक। इस संबंध से आपके साध्या भाव का अधिकरण लेना है। लक्षण घटक साध्या भाव क्या हुआ था? घटान्योन्या भावाभाव किम स्वरूप माना? घटत्व स्वरूप था ना, प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप होता है ऐसा करके, तो घटत्व स्वरूप हो गया। इस घटत्व का तादात्म्य न अधिकरण कौन हो गया? घटत्व हो गया। घटत्व हो गया। तन निरूपित वृत्तिता किसमें गई? घटत्व में गई। वृत्तित्व भाव नहीं गया तो अव्याप्ति हो गई कि नहीं हो गई? अव्याप्ति हो गई, ठीक है ना। अव्याप्ति लगी। कब अव्याप्ति लगी? जब आपने कहा प्रतियोगिता ये जो अन्योन्य भाव का अत्यंता भाव है, जैसे प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप होता है वैसे ही प्रतियोगी स्वरूप होता है, ऐसा कहने पर अव्याप्ति लगी। कौन स्थल में अव्याप्ति लगी महाराज जी? घटत्व घटान्योन्या भाववत् घटत्व। हाँ, इस स्थल में अव्याप्ति लगी। समझ में आया कि नहीं अश्विनी जी? जी आ गया। हाँ चलिए, तो ये अव्याप्ति लगी, ठीक। अब आइए, अव्याप्ति लगी, अब इसका वारण करना पड़ेगा ना। जी जी। अरे वारण करना पड़ेगा ना। तो देखिए हम ये करेंगे, वारण करना है ना, तो वारण इस तरह से करेंगे। हम कहेंगे कि ये जो आपका लक्षण संबंध है ना, संबंध किस संबंध से साध्या भाव का अधिकरण लेना है? साध्यता अवच्छेदक संबंध। ये साध्य सामान्य जो प्रतियोगिता है ना, उसमें एक विशेषण दे देंगे। क्या कर देंगे? विशेषण। एक और विशेषण। अभी तक दो विशेषण थे ना, कौन दो विशेषण थे अभी तक? साध्यता अवच्छेदक संबंध, क्या बोला विवेक? तुम तो कुछ अंड बंड बोल रहे थे, फिर से बोलो। अरे साध्य सामान्य प्रतियोगिता में कौन कौन विशेषण है? साध्यता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व। अरे अवच्छेदक साध्य सामान्य प्रतियोगिता में कह रहा हूँ पंडित जी। हाँ, साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न सवितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता के साध्या भाव वृत्तित्व। हाँ, और साध्य सामान्य, ये दो विशेषण थे ना। एक और विशेषण दे रहे उसमें, तृतीय विशेषण, ठीक है ना। दो तो थे ही, एक और विशेषण भी कह रहे। कौन विशेषण? अत्यंता भावत्व निरूपितत्व विशेषण देंगे। क्या देंगे? अत्यंता भावत्व निरूपितत्व, ठीक है ना। मतलब वो प्रतियोगिता को कैसा होना चाहिए? अत्यंता भावत्व से निरूपिता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अत्यंता भावत्व से निरूपिता होनी चाहिए, ठीक है ना। अत्यंता भावत्व से निरूपिता होनी चाहिए। तो वही लिखा देखो, इत्थं च अत्यंता भावत्व निरूपितत्वेनापि साध्य सामान्य प्रतियोगिता विशेषणीया। रुको, अत्यंता भावत्व निरूपितत्वेनापि साध्य सामान्य प्रतियोगिता विशेषणीया।
समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी अत्यंता भावत्व निरूपितत्व विशेषण देना होगा। किसमें देना होगा विशेषण महाराज जी? साध्य सामान्य प्रतियोगिता में। प्रतियोगिता में, ठीक है ना। क्या विशेषण देना होगा? अत्यंता भावत्व निरूपितत्व। हाँ, ये विशेषण देंगे, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य उस प्रतियोगिता को कैसा होना चाहिए? अत्यंता भावत्व से निरूपिता होनी चाहिए, ठीक है ना। अत्यंता भावत्व से निरूपिता होनी चाहिए। तो घबराइए मत, अभी तो इसमें बीच में आ रहा है तो घबराइए मत, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोलेंगे? संबंध, अब इसको भी तो जोड़ के बोलना पड़ेगा। तो अत्यंता भावत्व निरूपित पहले बोल दीजिए, ध्यान रखिएगा। वो प्रतियोगिता में विशेषण दिया है, साध्य सामान्य प्रतियोगिता में दिया। चाहे पहले नंबर में भी बोल सकते, चाहे तीसरे नंबर में भी बोल सकते हैं, ठीक। तो संबंध का स्वरूप क्या बोलेंगे? अत्यंता अरे 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 करण, कहाँ आदिवासी हो तुम क्या? निरूपितत्व अवच्छिन्न किसने सिखाया तुमको? अरे अत्यंता भावत्व निरूपितत्व विशेषण दिया, मतलब वो प्रतियोगिता को अत्यंता भावत्व से निरूपिता होनी चाहिए। तो निरूपितत्व अवच्छिन्न ये सब किसने सिखाया तुमको? अत्यंता भावत्व निरूपित साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता साध्याभाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंध है ना, ठीक है ना। अरे प्रतियोगिता में 3 विशेषण हो गए, एक तो साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव वृत्तित्व, एक था ही साध्य सामान्य तो भी था, एक और दे दिया अत्यंता भावत्व निरूपितत्व विशेषण दे दिया। क्या दे दिया? अत्यंता भावत्व निरूपितत्व विशेषण। अत्यंता भावत्व निरूपितत्व विशेषण दे दिया। तो अत्यंता भावत्व निरूपिता होनी चाहिए और साध्या तादृश साध्याभाव वृत्ति होनी चाहिए, साध्य सामान्य होनी चाहिए, ऐसी प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध लेना है। यही हुआ ना। अब पूरा तोड़े बिना बोलना हो तो कैसे बोलेंगे एक साथ? अत्यंता भावत्व निरूपित साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंधेन साध्याभावाधिकरणत्वं बोध्यम, यही कहेंगे ना। क्या बोलेंगे अश्विनी जी? पूरा लक्षण? लक्षण नहीं, ये बोलिए ना। लक्षण बोल दीजिए, लक्षण बोलिए पूरा। साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न अत्यंता भावत्व निरूपित साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न देयता निरूपिताधिकरणतावन् निरूपित अवच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्ततात्वेतर धर्मानवच्छिन्न वृत्ततात्वावच्छिन्न वृत्तनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव व्याप्ति। क्या बना महाराज जी? सब लोग बोलिए बारी बारी। जी साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न अत्यंता भावत्व निरूपित साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न देयता निरूपित अधिकरणतावन् निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वित्तात्वेतर धर्मानवच्छिन्न वित्तात्वावच्छिन्न विशिष्टनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव व्याप्ति। साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न अत्यंता भावत्व निरूपित साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न अधेयता निरूपिताधिकरणतावन् निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तितात्वेतर धर्मानवच्छिन्न वृत्तितात्वावच्छिन्न वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावो व्याप्ति। साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्नात्यंता भावत्व निरूपित साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्या भाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना ध्येयता निरूपिताधिकरणतावन् निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तितात्वेतर धर्मानवच्छिन्न वृत्तितात्वावच्छिन्न वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव व्याप्ति। हाँ
ये कर दिया, ठीक है ना। जी चलिए इसका लेना है। अब देखिए तो ये कर दिया। अब वारण कैसे होगा जो दोष आ रहा था, ठीक है ना, वारण कैसे होगा ये देखना है ना, है ना? जी तो देखिए वहां पर हम क्या कर रहे थे, साध्या भाव करके क्या ले रहे थे, घटान्योन्या भावाभाव भाव घट स्वरूप मान रहे थे, लक्षण घटक साध्या भाव, ठीक है ना, घट स्वरूप। और उसमें वृत्ति साध्य प्रतियोगिता करके हम घटान्योन्या भावीय प्रतियोगिता ले रहे थे। वो प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध तादाद में मिल रहा था। तो लक्षण घटक जो साध्या भाव था जो कि घटत्व स्वरूप हो रहा था, उसका अधिकरण घटत्व ही हो जा रहा था तादाद में ना। तन्निरूपित वृत्तिता घटत्व में जा रही थी, अव्याप्ति लग रही थी, है ना। जी हाँ, तो अब उसका वारण करने जा रहे हैं, ठीक। तो कैसे वारण करना है, तो अब देखिए, अब हमने कह दिया वो प्रतियोगिता कैसी होनी चाहिए, अत्यंता भावत्व निरूपिता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए ये जो प्रतियोगिता साध्या भाव में ले रहे हैं, साध्या भाव क्या हुआ है करण, घटान्योन्या भाव घटत्व स्वरूप है, लक्षण घटक साध्या भाव गधे, लक्षण घटक नहीं, संबंध घटक साध्या भाव, संबंध घटक साध्या भाव अलग रखना सीखो। अभी अपने गधे मत दिखा बार बार, घटत्व करे जा रहे हो। अरे संबंध घटक साध्या भाव क्या हुआ विवेक, घटान्योन्या भाव घट स्वरूप, घट स्वरूप, तभी तो उसमें घटान्योन्या भाव की प्रतियोगिता ले आ रहे थे। इतना थोड़ा दिमाग रखो, साध्य की प्रतियोगिता। तो चलो ये आपका हुआ घटान्योन्या भाव घट स्वरूप हुआ है। इसमें ये साध्या भाव है, इसमें जो प्रतियोगिता आ रही है साध्य सामान्य प्रतियोगिता भी हो रही है। दोनों विशेषण चले गए, साध्या भाव वृत्ति भी हो गए और साध्य सामान्य भी हो गए। लेकिन अब तीसरा विशेषण क्या दे दिया, हाँ, तो मतलब अत्यंता भावत्व से निरूपिता होनी चाहिए। तो देखो ये जो प्रतियोगिता ले रहे किस अभाव की ले रहे हैं, घटान्योन्या भाव की, हैं, घटान्योन्या भाव ले रहे हैं ना, घटान्योन्या भाव की प्रतियोगिता साध्य। समझाओ इसको भाई, इसको थोड़ा बताओ, ये तो चक्कर घुमा दिया। किसकी प्रतियोगिता ले रहे थे, साध्य की ले रहे थे, साध्य घटान्योन्या भाव है जी। साध्या भाव में प्रतियोगिता कह रहे थे, किसकी प्रतियोगिता कह रहे थे, साध्य की प्रतियोगिता कह रहे हैं। साध्या भाव क्या हुआ, घटान्योन्या भाव घट स्वरूप हुआ। उसमें किसकी प्रतियोगिता ले आ रहे थे, साध्य की प्रतियोगिता ले रहा है। इसकी गधा साध्य वन्नी भी होता है कहीं पर, घटान्योन्या भाव की प्रतियोगिता। हाँ, तो ये बोलो ना, घटान्योन्या भाव जो साध्य है उसकी प्रतियोगिता ले आ रहे थे, ठीक जी। चलिए, तो इसके लिए आ रहे थे, आ रही थी, ठीक। लेकिन अब हमने क्या कहा है, वो प्रतियोगिता जो है ना साध्य सामान्य प्रतियोगिता, वो देखिए साध्या भाव वृत्ति भी हो गए, साध्य सामान्य भी है, दोनों विशेषण चले गए। लेकिन अत्यंता भावत्व से निरूपिता होनी चाहिए, ठीक है ना। किस भाव की प्रतियोगिता है वो, कौन सी प्रतियोगिता, ये जो साध्या भाव वृत्ति जो प्रतियोगिता है किस स्वभाव की है, घटान्योन्या भाव की प्रतियोगिता। हाँ, घटान्योन्या भाव की प्रतियोगिता है ना, साध्य की प्रतियोगिता है। तो फिर तो इतना मतलब भूल जा रहे हैं आप लोग, तो घटान्योन्या भाव की प्रतियोगिता है। तो वो जो प्रतियोगिता है वो अन्योन्या भावत्व से निरूपिता हुई, अत्यंता भावत्व से निरूपिता होनी चाहिए। मतलब अत्यंता भाव की प्रतियोगिता होनी चाहिए, कहने का तात्पर्य अत्यंता भावत्व निरूपित प्रतियोगिता का मतलब है अत्यंता भाव की प्रतियोगिता होनी चाहिए। तो अभी जो आप साध्या भाव में मतलब कि घट में जो प्रतियोगिता ले आ रहे हैं, किसके ले आ रहे हैं, घटान्योन्या भाव की प्रतियोगिता ले रहे हैं। अत्यंता भाव की ले आ रहे हैं क्या, नहीं। तो अत्यंता भाव की जो प्रतियोगिता होती है ना वो अत्यंता भावत्व से निरूपिता होती है। तो चलिए घबराइए मत, मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि अत्यंता भाव की प्रतियोगिता होनी चाहिए। तो ये ऐसी हो रही है क्या, घटनिष्ठा प्रतियोगिता जो घटान्योन्या भाव की है, साध्य की प्रतियोगिता, वो अत्यंता भावत्व से निरूपिता प्रतियोगिता हो रही है विवेक, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। हम तो ये नहीं ले पाएंगे, हमको अत्यंता भावत्व से निरूपिता लेनी है।
तो चलो अब बताओ, अब ऐसी बताओ, साध्या भाव में भी रहे ऐसी प्रतियोगिता, और साध्य सामान्य भी हो, और अत्यंता भावत्व से निरूपिता भी हो। तो साध्या भाव तो फिक्स रेट में है आपका, साध्या भाव तो फिक्स हुआ है। साध्या भाव जो आपका है घटान्योन्या भावा भाव घट स्वरूप, इसमें प्रतियोगिता ले आनी है। किसकी लाएंगे? साध्य की ही लानी है, ये भी ध्यान देना। और अत्यंता भावत्व से निरूपिता लानी, बोलो कैसे करेंगे? भावा भावा भाव ये हो गया घटान्योन्या भाव स्वरूप, और आद्य हो गया अत्यंता भाव। हाँ, घटान्योन्या भावा भावा भाव। हाँ पकड़ लिया है ना, वही तो है। अरे दो अभाव आगे चले जाएंगे, कौन घबराने वाली बात है। दो अभाव आगे जाएंगे, ठीक है ना। घटान्योन्या भावा भावा भाव ये किम स्वरूप होता है? भाव स्वरूप होता है, ठीक है ना। तो ये साध्य स्वरूप हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। इसकी प्रतियोगिता किसमें जा रही है? घट में जा रही घटान्योन्या भावा भाव में जा रही है। हाँ ये बोलो, घटान्योन्या भावा भाव में जा रही है। घटान्योन्या भावा भावा भाव में जा रही है, ठीक है ना। ये घटान्योन्या भावा भाव जो है उसमें रहने वाली जो ये साध्या भाव हो गए, उसमें रहने वाली जो साध्य सामान्य प्रतियोगिता करके किसकी प्रतियोगिता ले ली? घटान्योन्या भावा भावा भाव ले ली, ठीक है। साध्य की प्रतियोगिता कहलाएगी ना। अरे साध्य स्वरूप होता है ना, होता है, ठीक। और इसकी जो प्रतियोगिता होगी, ये जो घटान्योन्या भावा भावा भाव की प्रतियोगिता, ये अत्यंता भावत्व से निरूपिता होगी कि नहीं होगी? होगी। अरे अत्यंता भाव की है तो अत्यंता भावत्व से निरूपिता होगी कि नहीं होगी? होगी, ठीक। ये प्रतियोगिता किसमें रह रही है विवेक? घटान्योन्या भावा भाव में, भावा भाव में रह रही, बस इतना ही बोलो, ज्यादा मत बोलो, गड़बड़ा जाएगा। घटान्योन्या भावा भाव में रह रही, ठीक है। इस प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध कौन होगा? स्वरूप संबंध होगा। घटान्योन्या भावा भाव किम रूप होता है? घटत्व स्वरूप होता है कि नहीं होता है? होता है। घटान्योन्या भावा भाव घटत्व स्वरूप होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसमें प्रतियोगिता आ रही है, तो प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध कौन होगा? है कौन हो जाएगा? बोलो ना, समवाय हो जाएगा, ठीक है ना। अरे कभी भी तादाद में संबंध तो आना ही नहीं है तुम्हारा। अरे पहले तादाद में लेके तो दोष दिया था, तादाद में तो कभी आएगा ही नहीं। अत्यंता भाव की प्रतियोगिता है ना, तो तादाद में कभी आना ही नहीं है। वो तो अन्योन्या भाव की होगी तभी तादाद में आएगा। जी। तो अत्यंता भाव की प्रतियोगिता ले रहे हैं, तो अत्यंता भाव की प्रतियोगिता जो ले रहे हैं मतलब घटान्योन्या भावा भावा भाव की प्रतियोगिता है जी। ये प्रतियोगिता घटान्योन्या भावा भाव में है, ठीक। इस प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध समवाय संबंध होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तादाद में नहीं होगा, कभी भी तादाद में नहीं होगा। कितना भी मेहनत कर लो तादाद में नहीं होगा। जी। हो सकेगा विवेक? नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है ना। तादाद में कतई ही नहीं होगा। अरे अत्यंता भाव है वो, ठीक। चलिए, तो तादाद में नहीं होगा तो समवाय संबंध होगा कि नहीं होगा ये बताइए? होगा, क्योंकि घटान्योन्या भावा भाव घटत्व स्वरूप है और उसका लेने वाली प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध कौन संबंध हो जाएगा? समवाय संबंध हो जाएगा। तो उस समवाय संबंध से क्या लेना आपको? साध्या भाव का अधिकरण लेना है, ठीक है ना। अब देखिए, साध्या भाव वृत्ति साध्य घटान्योन्या भावीय प्रतियोगिता नहीं ले सकते आप सीधे घटान्योन्या भाव की, क्योंकि हमने अत्यंता भावत्व तो निरूपिता प्रतियोगिता कहा है, मतलब अत्यंता भाव की प्रतियोगिता होनी चाहिए। तो सीधे साध्य की तो नहीं ले पाएंगे, तो दो भाव आगे जोड़ेंगे, घटान्योन्या भावा भावा भाव, इसकी प्रतियोगिता लेंगे। ये प्रतियोगिता जो है वो साध्या भाव में आ गए, और ये जो अभाव है तृतीय अभाव वो प्रथमा भाव स्वरूप होता है, मतलब साध्य स्वरूप भी हो रहा है।
तो साध्य हाँ, साध्य भावनिष्ठा हो गई, साध्य सामान्य हो गए और अत्यंता भावत्व से निरूपिता प्रतियोगिता हो गई। ये प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध तादाद में आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। नहीं आएगा, नहीं समवाय आएगा ना, समवाय आ सकता है ना, समवाय आएगा ना, क्योंकि घटान्योन्या भावाभाव घटत्व स्वरूप हुआ, उसका रहने वाली प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध कौन? समवाय हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तादाद में तो होना ही नहीं है, इतना घुसा के रख दो। तो समवाय संबंध हुआ, इस संबंध से साध्या भाव का अधिकरण लेना है। तो देखिए साध्या भाव क्या हुआ आपका? घटान्योन्या भावाभाव हुआ, क्योंकि घटत्व स्वरूप है, उसका समवाय न अधिकरण कौन होगा? तन्निरूपित वृत्तिता किसमें जाएगी? वृत्तित्व भाव कहाँ चला जाएगा? अरे हेतु घटत तत्व था ना, उसमें चला गया, तो लक्षण समन्वय हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। कब हो गया? जब आपने विशेषण दे दिया। क्या विशेषण दे दिया? अत्यंता भावत्व निरूपितत्व विशेषण दिया, ठीक है ना। अत्यंता भावत्व से निरूपिता होनी चाहिए, ठीक। तो अत्यंता भावत्व से भी निरूपिता होती है, घबराइए मत, है ना। घटा भावत्व से निरूपिता घटनिष्ठा प्रतियोगिता होती है, घबराइए मत, है ना। चलिए आइए, तो वही लिखा है, पढ़ो अब। इत्थंच, इत्थंच मतलब इत्थंच से कहने का तात्पर्य है कि अन्योन्या भाव का अत्यंता भाव प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप जैसे होता है, वैसे यदि प्रतियोगी स्वरूप हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, इत्थंच का बता रहे थे ना। हाँ, इत्थंच मतलब कि अत्यंता अन्योन्या भाव का अत्यंता भाव प्रतियोगी स्वरूप प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप होता है, जैसे वैसे ही प्रतियोगी स्वरूप होता है, ऐसा कह देने पर क्या करना पड़ेगा? साध्य सामान्य जो प्रतियोगिता है, उस प्रतियोगिता अत्यंता भावत्व निरूपितत्वेनापि विशेषणीया, मतलब उसमें अत्यंता भावत्व निरूपितत्व विशेषण देना होगा, क्योंकि यदि नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा? अन्यथा मतलब यदि विशेषण नहीं देते तो क्या होगा? घटान्योन्या भाववान घटत्वात् में अव्याप्त्या पत्ते है, अव्याप्ति लगेगी। क्यों अव्याप्ति लगेगी? तो देखिए, तो बता दिया है, हेतु भी दे दिया, कैसे अव्याप्ति लगेगी। तो तादात्म्य संबंधस्यापि साध्या भाव वृत्ति साध्य प्रतियोगिता अवच्छेदकत्वात्, ठीक है ना, क्योंकि तादात्म्य संबंध भी क्या हो जाएगा? साध्या भाव वृत्ति साध्य प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे अव्याप्ति हो रही थी, एक बार याद कर लीजिए, अब बस खत्म करेंगे यहाँ पर। तो साध्या भाव था घटान्योन्या भावाभाव, ठीक है ना, वो प्रतियोगी स्वरूप भी होता है, ऐसा करके घट स्वरूप माना था, है ना। और उस साध्या भाव में वृत्ति जो साध्य प्रतियोगिता, साध्य क्या है हमारा? घटान्योन्या भाव। इसकी प्रतियोगिता घट में आ गई ना, साध्या भाव जो घट स्वरूप हुआ उसमें आ गई, उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध कौन हुआ? है कौन हुआ? तादाद में होगा ना। अन्योन्या भाव की प्रतियोगिता बताया ना, 1000 बार तो बताया कि तादाद में संबंध अवच्छेदना होती है। तो तादाद में संबंध भी क्या हो गया? साध्या भाव वृत्ति साध्य प्रतियोगिता अवच्छेदक हो गया। जब हो गया तो देखिए, अभी तादाद में संबंध से साध्या भाव का अधिकरण लेना होगा। तो साध्या भाव आइए, लक्षण घटक साध्या भाव में, वहाँ साध्या भाव क्या हुआ? घटान्योन्या भावाभाव किम स्वरूप? घटत्व स्वरूप। उसका अधिकरण क्या हो जाएगा तादाद में ना? घटत्व। तन्निरूपित वृत्तित्व किसमें जाएगी? घटत्व में। वृत्तित्व भाव घटत्व में नहीं गया, अव्याप्ति लगी। ये तो अव्याप्ति लगी। जब हम विशेषण दे देंगे वो साध्य सामान्य प्रतियोगिता में, ये प्रतियोगिता कैसी होनी चाहिए? अत्यंता भावत्व से निरूपिता होनी चाहिए, मतलब अत्यंता भाव की प्रतियोगिता होनी चाहिए। जब हमने ये कह दिया तो यहाँ पर जो हमने अभी साध्या भाव जो कि घट स्वरूप हुआ था, और उसमें जो अभाव किस अभाव की प्रतियोगिता ली थी? घटान्योन्या भाव की प्रतियोगिता ली। हाँ, तो ये अत्यंता भावत्व से निरूपिता प्रतियोगिता तो नहीं हुई ना। साध्या भाव वृत्ति हो गए, साध्य सामान्य भी हो गए, लेकिन अत्यंता भावत्व से निरूपिता नहीं हुई। जब निरूपिता नहीं हुई तो यह प्रतियोगिता नहीं ली जाएगी।
कौन लेनी होगी? अत्यंता भावत्व से निरूपिता भी हो, साध्या भाव में वृत्ति भी हो और साध्य सामान्य भी हो, ऐसी प्रतियोगिता कौन होगी? तो आपको बताया गया कि दो अभाव जोड़ दीजिए, घटान्योन्या भावा भावा भाव की प्रतियोगिता किसमें आएगी? घटान्योन्या भावा भाव में आएगी। तो साध्या भाव में आ गए और घटान्योन्या भावा भावा भाव जो तृतीय भाव है वो प्रथमा भाव स्वरूप होगा, मतलब घटान्योन्या भाव स्वरूप हो गया तो साध्य स्वरूप भी हो गया, तो साध्य सामान्य भी प्रतियोगिता हो गए और अत्यंता भावत्व से निरूपिता भी अब हो जाएगी, क्योंकि तृतीय भाव जो ले रहे हैं वो तो अत्यंता भाव है ना, तो उसकी प्रतियोगिता जो होगी वो अत्यंता भावत्व से निरूपिता हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो अत्यंता भावत्व से निरूपिता प्रतियोगिता ले ली, वो प्रतियोगिता किन निष्ठा है? घटनिष्ठा है। घटान्योन्या भावा भाव निष्ठा है। जी होंगे पंडित, घटान्योन्या भावा भाव निष्ठा है। भावनिष्ठा है। किन निष्ठा है? घटान्योन्या भावा ठीक है ना। इस प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध तादात्म्य संबंध होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये तो अत्यंता भाव की प्रतियोगिता है ना, तो वो कहा तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता होती। तो प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध करके तादात्म्य संबंध नहीं आएगा ना? नहीं आएगा। कौन आएगा देखना है तो देखिए, घटान्योन्या भावा भाव की प्रतियोगिता कह रहे हैं ना, तृतीय भाव की। तृतीय भाव की प्रतियोगिता द्वितीय भाव में आएगी ना। द्वितीय भाव मतलब किस भाव में? ये घटत्व स्वरूप होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसमें जो प्रतियोगिता रह गए वो प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध कौन होगा? समवाय लब्ध हुआ ना, समवाय लब्ध हुआ ना। तो चलिए वही समवाय संबंध से साध्या भाव का अधिकरण लेंगे। तो आइए, लक्षण घटक साध्या भाव क्या हुआ था? घटान्योन्या भावा भाव घटत्व स्वरूप। इसका समवाय न अधिकरण कौन होगा? घट होगा। सन्निरूपित वृत्तिता को किस में जाएगी? वृत्तित्व भाव कहाँ चला जाएगा? तो लक्षण समन्वय हुआ कि नहीं हुआ? तो वारण कर दिया ना, विशेषण दिया तो। पहले दोष आ रहा था, सीधे हम अन्योन्य भाव की प्रतियोगिता ले रहे थे जिसका अवच्छेदक संबंध तादात्म्य हो रहा था, जिसके कारण दोष आ रहा था, क्योंकि घटत्व का तादात्म्य न घटत्व ही अधिकरण हो जाएगा। सन्निरूपित वृत्तिता ही घटत्व में जा रही तो अव्याप्ति लग रही थी, लेकिन अब हमने अत्यंता भावत्व से निरूपिता प्रतियोगिता कह दिया, तो कभी भी तादात्म्य संबंध लब्ध होगा क्या? प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध करके नहीं होगा, तो फिर दोष नहीं आएगा ना। यहाँ पर कौन लब्ध होगा? तो समवाय होगा, समवाय संबंध लब्ध होगा। तो फिर लक्षण समन्वय हो गया। बता तो दिया, अब इतना लगा क्या ही तब समझ में आए कितना हुआ। ठीक, इतना रखे ना, यदवा से कल करेंगे फिर। है, समय भी वैसे हो गया है। चलिए, व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदग्रेसर श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनाधीश स्त्रिलोकी पति संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदम्। भगवत्यै नमः।